नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य आ गया आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। आज हमारा लूसेंट का नंबर 1 चैप्टर है जो कि पॉलिटिकल साइंस है, अर्थात मतलब जिसको आप लोग कहते हैं राजनीतिक शास्त्र, उस सब्जेक्ट से पढ़ेंगे। आज हमारा कह सकते हैं कि एक तरह से डेमो में वीडियोस इसको अपलोड कर रहा हूँ। ये कोई मतलब कह सकते हैं रियलिटी नहीं है, लेकिन इसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक ट्रिपलेट फॉर्मूला के माध्यम से मैंने कम से कम 10 से 12 जो आपके अनुच्छेद होते हैं और आपको नहीं याद होते हैं उस चीज को मैंने बताकर रख दिया है। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियोस के माध्यम से देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि इसमें जब पॉलिटिकल साइंस की बात होती है, अर्थात जब हम लोग राजनीति शास्त्र की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला बात आता है संविधान की। और संविधान आपको पता होगा कि हमारा संविधान सबसे बड़ा, यानी कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहलाता है। इस संविधान में टोटल जो होते हैं अनुच्छेद, अनुसूचियां और एक कह सकते हैं भाग होता है, और उसमें से भी कुछ में मतलब बदलाव आ गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि टोटल जो हमारे अनुच्छेद कितने होते हैं, 395 होते हैं, लेकिन अनुसूचियां टोटल कितनी होती है, तो पहले हमारी 18 थी, जो पहले हमारी 8 थी, जो कि वर्तमान में अभी 12 हो गए। भाग की चर्चा करूं तो भाग पहले 22 था, अभी वर्तमान में हमारा टोटल कितना हो गया है, 25 हो गया, अर्थात इसमें इंक्लूड हो गया है 3, यानी कि 3 इसमें जुड़ गए हैं। अब इसके बाद मैं सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्रपति की, यानी कि मैंने कहा था कि ये डेमो वीडियोस रहेगा और मैं पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन, लेकिन अगली बार पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये लेकिन इसको भी जरूर देखिए। सबसे पहली बात की राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पूरा मतलब कर सकते हैं, डिटेल से जान लेते हैं। जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की जो चर्चा होती है भाग 5 में होती है, और भाग 5 में है क्या चीज, अगर कोई ये पूछता है तो उससे बताइएगा कि उसमें संघ की चर्चा की गई है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स अगर देखें, अर्थात हिंदी में बोले तो अगर अनुच्छेद के आधार पर देखें तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक हमारी संघ की चर्चा होती है। और एक चीज मैं बता दूं, इस संघ में ही आपके राष्ट्रपति, आपके उपराष्ट्रपति दोनों की चर्चा हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको नीचे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कि अनुच्छेद 52 से लेकर 73 के बीच में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चर्चा होती है। अब एक चीज बताओ, मैंने कहा कि 52 से लेकर 151 के बीच में हमारे संघ की चर्चा होती है, तो भैया अगर संघ की चर्चा 52 से लेकर 151 में है और यहाँ पे 52 से लेकर 73 के बीच में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गया, अर्थात मैंने तो पहले ही बता दिया ना कि जो राष्ट्रपति की चर्चा होती है भाग 5 में है, और इस भाग 5 में आता क्या है भैया, तो संघ आते हैं, और इसी संघ में तो हमारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चर्चा होती है, यानी ये कंप्लीट हो गया। अगला देखो, अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद होती है। ये भी किस चीज में चर्चा आ जाएगी, भाग 5, और भाग 5 अर्थात संघ में ही इसकी भी चर्चा होगी। अनुच्छेद 76 जो होता है वो महान न्यायवादी होते हैं, और महान न्यायवादी की भी चर्चा आपके भाग 5 में ही हो जाती है। अर्थात मैंने यहाँ पे जितने अनुच्छेद लिखा हुआ है टोटल मैंने किसमें का लिखा हुआ है, भाग 5, अर्थात हमने सिर्फ और सिर्फ संघ की चर्चा की। अगला अनुच्छेद 77 से 78 में सरकारी कार्य का संचालन, अर्थात सरकारी कार्य होगा कैसे, इस चीज की चर्चा की गई है। तो ये भी हमारे किस में आ गए, भाग 5 में आता क्या है भैया, संघ आ जाता है। अनुच्छेद 79 से लेकर 122 के बीच में संसद की चर्चा होती है, और इस संसद को 2 पार्ट में पढ़ा जाता है। एक हमारा पढ़ा जाता है लोकसभा और दूसरा को पढ़ा जाता है राज्यसभा, यानी ये दोनों चीजें कहाँ पे चर्चा हो जाती है, तो आपका 79 से लेकर 122 के बीच में हो जाएगी। अर्थात इहो भैया हमारा किस में आ गया, तो इहो हमारा आ गया संघ में, और इसकी भी हम लोग कंप्लीट चर्चा कर दिए संघ के आधार पर। अगला देखो, अगला अनुच्छेद हमारा आता है 123, और 123 जो होती है विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, मतलब विधायी शक्तियां क्या होती है, उनका पावर किस काम के लिए आता है, उस चीज को देखते हैं। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में न्यायपालिका, और इसी न्यायपालिका में आपका आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में चर्चा की गई है। अब एक चीज देखो, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपको मतलब आर्टिकल नहीं याद है, मैं नहीं कहता हूं, मुझे भी आर्टिकल नहीं याद है, लेकिन एक चीज देखो, जैसे मान लो कि हमें अगर याद है इतना कि अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट है, तो अगर कोई भी न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका का अर्थात हो गया 3 कोर्ट, एक तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में आ गया, एक दूसरा हमारा स्टेट में आता है जिसको हम लोग हाई कोर्ट कर सकते हैं, और एक हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, यानी कि जिसको हम लोग सबसे बड़ा न्यायालय भी कहते हैं। तो अगर मुझे ना भी याद रहे कि 124 से, अर्थात मैंने बता दिया कि अगर मुझे कुछ नहीं याद रहता है तब पर भी अगर मुझे इतना पता हो गया कि 124 से 147 के बीच में क्या
है, न्यायपालिका के बारे में बात हो रही है, तो अगर इन तीनों में से किसी की भी चर्चा होगी तो हम लोग धड़ाक से बेधड़क के मार सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ तो न्यायपालिका की ही चर्चा हुई है या फिर बात हुई है। ठीक है, अगला देखो, अगला अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच में हमारा कैग आते हैं और बाद में मैं बताऊंगा कि ये कैग क्या चीज होते हैं या फिर एक महान्यायवादी क्या होते हैं। इन चीजों के बारे में हम लोग बाद में अगले नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। अब देखो एक आता है ट्रिपलेट फार्मूला। अब ट्रिपलेट फार्मूला होता क्या चीज है भैया, उसको बता दे। देखो ट्रिपलेट फार्मूला आप लोग जब छोटे क्लास में यानी 9th 10th में होंगे तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे और इस पाइथागोरस थ्योरम से मतलब कि आपको याद होगा, कुछ ना कुछ तो समथिंग याद ही होगा। जस्ट उसी तरीके से मैंने क्या किया है कि तीन यानी कि ट्रिपलेट फार्मूला के तहत पे हमने क्या किया कि एक जो हमारा आर्टिकल्स होते हैं यानी जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं उसको मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आप देखो तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 60, उसके बाद लिखा है 69, उसके बाद लिखा है 159 और बीच में लिख दिया मैंने शपथ। अर्थात एक चीज देखो, इन तीनों में हम लोग किस चीज की चर्चा करते हैं, शपथ की। तो भैया आप कहोगे कि सर बता दीजिए कि कैसे शपथ की चर्चा करेंगे। शॉर्टली याद रखना, जो 60 है ये आपके राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा करता है। अर्थात आपकी जो राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा होती है ना, ये होता है आर्टिकल 60 में। दूसरा 69 में किसका होता है, आपके उपराष्ट्रपति साहब की चर्चा इसमें होती है, वो भी उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा होगी, उपराष्ट्रपति की शपथ की। यहाँ पे ये हो गया। अगला 159 जो है, यहाँ पे 159 में किसकी शपथ की चर्चा होती है, तो आपके राज्यपाल साहब की यहाँ पे शपथ की चर्चा होती है। यानी देखिए कितना शौक में मैंने बता दिया कि तो 3 ठो सिर्फ ट्रिपलेट फार्मूला के तहत में ही आप हम क्या कर सकते हैं। तो भैया 60 से राष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा कौन भैया, सुप्रीम कोर्ट का सीसीआई या फिर सीजीआई ही का दिए तो काम ही खत्म हो गया। ये उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवा देगा भैया, आपके राष्ट्रपति साहब दिलवा देंगे। और राज्यपाल के शपथ कौन दिलवाता है, हाई कोर्ट के सीजेआई। ठीक है, हाई कोर्ट के कौन, सीजे भी बोल सकते हैं। अब याद रखना यहाँ पे सीजेआई पूरे मतलब ऑल ओवर के लिए होता है, जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। बट यहाँ पे सीसीआई का प्रयोग सिर्फ हाई कोर्ट के, मैंने कहा कि हाई कोर्ट वाले ही सीनियर जज या फिर जिसको कहते हो कि मतलब हेड जज जो होता है हाई कोर्ट का, वो शपथ दिलवाता है। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये स्लाइड पे पूरा मेरा भर गया है, तो ट्रिपलेट फार्मूला ही अभी भी नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अगले को हम लोग देखते हैं। देखो जो 120, 210, 348 ये सभी तीनों जो है ना भाषा की चर्चा करते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भैया कैसे पता चलेगा कि भाषा की, तो देखो जो 120 है ये आर्टिकल है सभी, इसको भी आर्टिकल कहो, इसको भी आर्टिकल है, ये सभी मतलब आर्टिकल मैं बता रहा हूँ, ट्रिपलेट फार्मूला के तहत पे आर्टिकल्स बता रहा हूँ। 120 जो है भैया ये हमारे संसद की भाषा का उल्लेख करता है कि संसद में कौन सी भाषा बोली जाएगी, इस चीज का उल्लेख करता है। 210 अर्थात मतलब 210 जो आर्टिकल्स है, 210 नंबर आर्टिकल्स, ये विधान मंडल या फिर कह सकते हो विधान मंडल की भाषा का उल्लेख करता है कि भैया विधान मंडल में कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा। 348 जो है यानी कि 348 आर्टिकल्स जो है ये किस चीज का प्रयोग कराता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा का प्रयोग होगा और हाई कोर्ट में कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, इस चीज की चर्चा करता है। अर्थात एक चीज तो याद रखना, इस ट्रिपलेट फार्मूला से एक चीज तुम्हें याद हो गया होगा कि भैया ये जो है यानी 120, 210, 348 ये सभी क्या है, भाषा की बोध कराते हैं। कौन कौन से भैया, तो 120 जो है आपके संसद की भाषा का प्रयोग कराता है कि कौन से संसद में भाषा बोली जाएगी। दूसरा 210 जो है विधानमंडल में कौन सी भाषा बोली जाएगी। 348 जो है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कौन सी भाषा लागू होगी, इस चीज की चर्चा करता है। अब अगला ट्रिपलेट फार्मूला देखो, 52, 63 और 153 ये तीनों में आपके पद की चर्चा है। 52 में आपके राष्ट्रपति के पद की चर्चा होती है, राष्ट्रपति साहब के पद की चर्चा होती है 52 में। 53 जो है उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा करता है, उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा होती है यहाँ पे। और ये 153 यानी 153 में आपके राज्यपाल के पद की चर्चा होती है, राज्यपाल के पद की चर्चा होती है। यानी कि मैंने आपको ट्रिपलेट फार्मूला के तहत मैंने यहाँ तक बता दिया और आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि शॉर्टली हम लोग को याद करने में भी अच्छा हो गया, याद करना भी उतना मतलब बोरियत फील नहीं होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ। इस वीडियोस में इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।